हेलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.2। इसके अंदर हम क्वेश्चन दे रखा है छठा पद 19 और इसका 17वां पद 41, 40वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना कि प्रथम पद हो गया ए और सार्वंतर को हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास सार्वंतर नहीं दे रखा है तो सार्वंतर मान लेते हैं। तो सार्वंतर हो गया हमारे पास सार्वंतर को हम डी से बता दें। ठीक है, सार्वंतर डी हो गया, प्रथम पद ए हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब आपको बता रखा है कि ठीक है ये तो ओके है। हाँ, तो अब क्वेश्चन के अंदर छठा पद हमें दे रखा है, तो छठे पद को हम क्या लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। तो छठे पद को लिखेंगे हम ए प्लस 5d, जो हमारा दे रखा है 19। समीकरण एक हो गया ये। 70वां पद है, 70वें पद को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 16d, एक कम करके लिखना। ये हमारे पास 41 दे रखा है, इक्वेशन 2। अब इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे क्योंकि हमें ए और डी का मान चाहिए। तो ए को हटा देते, माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 11d, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, 16 बड़े हैं ना, तो 16 का चिन्ह माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह आएगा। यह जब भी ध्यान रखना, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो वहाँ पर आपको घटाना ही से, और सेम चिन्ह हो वहाँ पर जोड़ना। और 19 और 41 इसको भी सोल्व करें तो माइनस के 22 बच रहे, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। 11 गुणे से इधर भाग में चला जाएगा 22 के, तो 22 के बटे में 11 ले लो, तो कितना बच रहा है आपका आंसर 2। डी का मान अब आपके पास 2 आ गया। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो डी का मान समीकरण एक में रख देते हैं। तो समीकरण एक का आपका क्या है, ए प्लस 5d बराबर 19। अब इसको सोल्व करें तो ए का मान हमारे पास नहीं दे रखा है, डी का तो आ गया है, तो डी का यहाँ रख देते हैं। डी 5 के साथ गुणे में है, तो 5 इंटू डी का मान है 2, इधर 10, 5 दूनी 10, तो 10 इधर प्लस के उधर भेजेंगे पक्षांतर हो जाएगा, तो 19 माइनस 10 आंसर आ गया 9। तो ए का मान भी आ गया, डी का भी आ गया। अब हमें निकालना है 40वां पद। तो 40वां पद का सूत्र क्या होता है, तो 40 के हम क्या लिखेंगे, एक कम करके लिखना। तो अब हमें 40वां पद निकालना है, तो हम लेते हैं 40वां पद। तो 40वें पद को लिखेंगे ए प्लस 39d, ए का मान 9, 39 मल्टीपल डी का मान 2। अब 39 का पहाड़ा बोलो, तो 39 का पहाड़ा हम 2 बार बोले तो कितना आ जाएगा 78। 78 में 9 जोड़े तो 87 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, कि 40वां पद 87 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो पेज बढ़ा देते हैं और नया पेज। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें, मैं इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। ठीक है, इसके मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 4 करवा देता हूँ, इसके बाद मैं 8 करवा देता हूँ। बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क के हिसाब से करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ब्लैक ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दे रखा है कि तीसरा और नवा पद दे रखा है और इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरा पद दे रखा है आपके पास 4 और नवा पद
ये दे रखा है माइनस के 8। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया कि स्टार्ट में आपको मानना कि समांतर श्रेणी नहीं लिखो तो शॉर्ट में एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, और सार्वंतर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसको तो आपने ले लिया। तो अभी हमारे पास चौथा पद है ठीक है ओके। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, एक कम करके लिखना है तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। नवे पद को क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। पहले तो इसको हल करके a और d का मान निकाल लेते, तो चिन्ह विलोपन विधि लगाते, चिन्ह बदल लेते। इसको समीकरण 1 डालना, इसको समीकरण आपको 2 डालना। ठीक है, ये समीकरण 2, तो चिन्ह बदला तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसमें चिन्ह उल्टे किए जाते हैं। माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, ये माइनस का ये प्लस का, तो चिन्ह बड़ी संख्या किसके है, बड़ी संख्या है 8, चिन्ह है माइनस, तो आ जाएंगे माइनस के 6। विपरीत संख्या होने पर घटाएंगे, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जोड़ देंगे 12। अब माइनस के 6 गुणे से इसके भाग में जाएंगे, तो 12 के बटे में माइनस के 6 भेज दें, तो 6 के बारे से 12 2 बार कट रहे हैं, और नीचे माइनस है तो माइनस बच जाएगा, और ये 2 बार कट गया। डी का मान 2 आ गया, 2 नहीं आया है, माइनस के 2 आया। अब हम समीकरण 1 ले लेते, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, तो मान रख दें, डी का मान हमारे पास आ ही गया माइनस के 2। ए को ऐसा रहने दो, 2 इंटू डी का मान, माइनस वाली संख्या हमेशा कोष्टक में लिखना, बराबर 4। 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 4 बराबर 4। तो माइनस के 4 को उधर भेज जाती है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 8। अब यहाँ तक का काम हो गया, ए आ गया, डी आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इसमें एनवा पद आपको दे दिया है, किस नंबर का पद 0 होगा आपको वो देना, याद करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया एनवा पद इसका 0 है, हमें पता नहीं किस नंबर का पद 0 है, तो उसको हम एनवा पद मानेंगे। ठीक है, तो एनवा पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब हमारे पास n का मान नहीं दे रखा है, तो n को ऐसे रहने देंगे, a का और d का दे रखा है, रख के सोल्व करते हैं। a का आया आपके पास 8 और d का आया माइनस के 2, ये दोनों मान हम यहाँ रख देते। तो a का मान तो रख दो 8 प्लस n का मान है आपके पास नहीं है, ज्ञात करना। d का मान आया आपके पास माइनस के 2 बराबर 0। तो मैंने ये कल भी बताया था कि ऐसी स्टेप होती है वहाँ पर जो गुणे वाला होता है वो हमेशा भाग में जाता है, लेकिन गुणे वाला अकेला पद होना चाहिए, उसके साथ में कोई संख्या प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब ये प्लस के 8 है तो पहले इसको भेजने पड़ेंगे, ये प्लस के 8 उधर जाके माइनस के 8 भेजेंगे, तो n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, और ये 0 इधर है इसे, प्लस के 8 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के 8। 0 में से कोई भी संख्या घटाए वही संख्या आती है, तो माइनस के 8 बचे, और माइनस के 2 गुणे से अब कहाँ जाएंगे इसके भाग में, तो ये भाग में चलेगी, इधर बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पहाड़े से 8 घट गया 4 बार, तो आपके पास मान बच रहा n माइनस 1 बराबर 4। और इसको भी मैं उधर भेजूँ तो ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 4 प्लस 1 यानी कि आपका पाँचवा पद क्या होगा 0 होगा। ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो अब एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, अंत से अंतिम पद से जो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, 7th और 8 दोनों में से कौन सा भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं 7th वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो इसको हम ले लेते हैं। तो
हम पेज नया ले लेते। तो समझ में आ रहा है? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और आपको जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 7। मैं 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो समांतर श्रेणी दे रखी है एपी में दे रखा है 10, 7, 4, माइनस के 62। अब ये कह रहा है इसका अंतिम पद से कौन सा नंबर 11वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से 11वां पद, अब ये तो उल्टा तरह का अलग तरह का सवाल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के लिए जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं। प्रथम पद दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इंक चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया? प्रथम पद हो गया 10, सार्वंतर हो गया हमारे पास। तो सार्वंतर निकालने का तरीका सूत्र लिख देता हूँ मैं। दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास दे रखा है 7, पहला पद दे रखा है 10। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो घटते हुए में जाएगा, सार्वंतर माइनस में आएगा तो माइनस के 3, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। बढ़ते जाएंगे तो सार्वंतर प्लस में आएगा, बाकी उल्टे जाएंगे तो कम ही से आएगा, माइनस में से आएगा। तो ए का मान आ गया, डी का आ गया। ठीक है, अब हमें दे रखा है अंतिम पद से 11वां पद। अगर ऐसा नहीं कहता पीछे से 11वां पद तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं, तो हमारे लिए ये एन का मान 11 हो जाता है और हम 11वां पद आराम से ज्ञात कर सकते थे एनवा सूत्र लगा के। तो कोई बात नहीं, सूत्र तो हमारे पास वही है। हमारे पास सूत्र है एनवा पद, एनवा पद का सूत्र फिलहाल हमारे पास कितना दे रखा है? एनवा पद को हम एल से भी बताते हैं। तो ये दे रखा है, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है कि पीछे से निकालना है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? जब आपके पास अंतिम पद से कोई पद निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र बनता है। तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा अंतिम पद से एनवा पद। अंतिम पद से हम एनवा यानी कि पीछे से एनवा पद निकालना। तो जो आपका पीछे का जो लास्ट नंबर होगा वो आपका अब प्रथम पद की तरह काम करेगा। यानी कि ये ए वाला है, ए को इधर रहने दो, बाकी ए एन माइनस 1 इंटू डी को इधर पक्षांतर कर दो इसी फॉर्मूले के अंदर। तो अब इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये एल इधर पहले से है, एल माइनस ये पूरा प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये ए है जो अब आपका हो जाएगा अंतिम पद से एनवा पद हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर अंतिम पद से एन का मान दे रखा है 11 और एल का मान दे रखा है, आखिरी पद है जो समांतर श्रेणी का, वही आपका ये वाला पद। तो माइनस के 61, तो इसको भी यहाँ लिख लो माइनस के 62, सॉरी 62 है, 61 नहीं है। तो अब हम निकाल लेते हैं अंतिम पद से हमारा कौन सा पद निकालना। अंतिम पद से हमें निकालना है 11वां पद। तो अंतिम पद से 11वां पद निकालना तो रख देते हैं। एल का मान माइनस के 62, सूत्र का माइनस, ठीक है। और एन का मान हमारे पास 11 दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखो, ब्रैकेट के अंदर एन का मान 11, सूत्र का माइनस, और सार्वंतर हमने ऊपर निकाला ये डी माइनस के 3, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखो माइनस के
एन के अंदर दिक्कत हो जाती है। माइनस के ठीक है, अब ठीक हो गया। माइनस के 3 सोल्व करें। माइनस के 62 माइनस 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10। ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं इसका, इसमें से 10 निकला, ये खोल दिया। ये माइनस के 3 ये लिख दिया। माइनस ये चिन्ह और ये बाहर का माइनस गुणे में माइनस माइनस प्लस, माइनस के 62 ये माइनस माइनस प्लस और 10 का 3 से गुणा 30। तो 1 प्लस के 1 माइनस के तो घटाया जाएगा और 62 में से 30 गया तो 32 बच रहे और चिन्ह आएगा माइनस का, बड़ी संख्या का। तो आपका अंतिम पद से जो 11वां पद होगा वो होगा 32। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये 5.2 एक्सरसाइज अब मैं कंप्लीट मानता हूँ। इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन है जैसे 9 है, 10 है, ये 7 की तरह ही 8 वाला क्वेश्चन है। तो ये अब आपको करने हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे तो मैं बाद में, और जब लास्ट में 15 तारीख के बाद जब रिपीट लूँगा तो मैं कोशिश यही है 15 तारीख से पहले पहले आपका एक बार कम से कम एक बार आपके पैटर्न में रिपीट करवा दूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम पूरा कोर्स A to Z करें। तो आप भी पढ़ते रहिए घर पर और दोस्तों की भी ज़रूर हेल्प करें। धन्यवाद।